Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। अब तक मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड कर चुका हूं, जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके गाइडलाइंस के लिए बनाया और उस गाइडलाइंस को, उस ब्लूप्रिंट्स को जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने का एक कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के 2025 एग्जाम से रिलेटेड, आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10 सॉरी स्टूडेंट, हिंदी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स। जी हां, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी सब्जेक्ट्स को समझाने जा रहा हूं कि हिंदी सब्जेक्ट्स में किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के तैयारी रखनी है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का वीडियो जिसमें हिंदी से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का वीडियो जिसमें आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स जो है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें भी कई सेक्शंस में क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सेक्शन ए जो है उसमें अनसीन पैसेज एंड पोएम से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जिसमें अपठित गद्यांश आपका 5 मार्क्स का और अपठित काव्यांश 5 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स के पैसेज के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैसेज कंप्लीट एक पैराग्राफ टाइप गद्यांश के रूप में वो 5 मार्क्स का होगा, और एक कविता का कुछ अंश दिया रहेगा काव्यांश के रूप में अपठित, है ना, वो 5 मार्क्स के। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आने जा रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, है ना, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। वाच्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन। पद परिचय पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो पद परिचय कितने? 4 मार्क्स कैरी करेंगे। और अलंकार, अलंकार में भी देख लीजिएगा, शब्द अलंकार से श्लेष, सिर्फ शब्द अलंकार से श्लेष अलंकार पूछा जाएगा और कुछ नहीं। और अर्थ अलंकार से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 अलंकार के रूप से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि श्लेष से 1 नंबर का पूछे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या मानवीकरण से 1-1 नंबर का पूछे, ठीक है। तो इस बार के सिलेबस में ग्रामर में ये कंप्लीट आपका तैयारी रखना होगा। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्षितिज भाग 2 से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। गद्यांश के आधार पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य पाठों के आधार पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, काव्यांश के आधार पर 5 मार्क्स के, और कविताओं के आधार पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से सेक्शन ए, बी और सी हमने देखा। सेक्शन ए में आप देख सकते हो टोटल 10 मार्क्स, सेक्शन बी में 16 मार्क्स और फिर सेक्शन सी में 14 मार्क्स, यानी कि इधर आपका हो गया 30 और 10 40 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए, बी और सी से पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए, बी, सी से हमने देखा 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। अब आगे बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में क्या है? कृतिका भाग 2। इसमें गद्य खंड से 6 नंबर के क्वेश्चन, काव्य खंड से 6 नंबर के क्वेश्चन, और कृतिका भाग 2 जो आपके पठित पुस्तक हैं उससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन डी में होंगे। सेक्शन ई जो है, जो राइटिंग सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से आधारित जो आपके सामाजिक और व्यवहारिक जीवन है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, हो सकता है अनुच्छेद लिखने को आए, वो हो गए 6 मार्क्स के। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो औपचारिक पत्र या तो अनौपचारिक, या हो सकता है कि दोनों ऑप्शन के रूप में हो। अब आप जो बेहतर लगे, औपचारिक या अनौपचारिक, उनमें से कोई एक आप सॉल्व करिए, तो वो होंगे आपके 5 मार्क्स के। अच्छा, औपचारिक ईमेल अथवा संदेश लेखन, ईमेल राइटिंग या तो फिर मैसेज राइटिंग, ठीक है, या नहीं मैसेज नहीं, नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग या ईमेल राइटिंग, ये भी ऑप्शन के रूप में आपके पास हो सकते हैं।
तो ये आएंगे 5 मार्क्स के। और फिर लास्ट में होगा विज्ञापन लेखन या तो फिर संदेश लेखन, है ना, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तो ये आपका पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गए 20 मार्क्स के। मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है ये बता दूंगा। साथ ही साथ मैं आने वाले वीडियोस में आपको ईमेल राइटिंग और नोटिस राइटिंग और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग से रिलेटेड भी आपको इंडिविजुअल वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इस जो राइटिंग सेक्शन से जो 20 मार्क्स है उसकी तैयारी करने में आपको आसानी हो। तो ये था स्टूडेंट्स आज सब्जेक्ट हिंदी से ब्लूप्रिंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स आपको प्रोवाइड किया। आई होप आज का वीडियो से आपको हिंदी सब्जेक्ट्स, जो भी बच्चे जो हिंदी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उनको उनके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और वो अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एट लास्ट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस के साथ मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूँ आपके पास सडनली आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सको। इसके लिए आपको ये करना है कि आप लोग को मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करना है। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, है ना, प्रेस कर दे, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, जिसमें मैं आप लोगों को संस्कृत सब्जेक्ट से, मैं तो आज वीडियोस लाया था वैसे बच्चों के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट्स रखे हैं, लेकिन मैं आगे आने वाले समय में संस्कृत जो सब्जेक्ट्स लिए हैं बच्चों ने, उनके लिए भी मैं ब्लूप्रिंट्स जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।